बागी 3, हीरो बंदी 2, गणपत एंड बड़े मियां छोटे मियां। लगातार 4 फ्लॉप मूवीज देने के बाद टाइगर श्रॉफ इज हियर अगेन विद अनदर ब्रांड न्यू मूवी बागी 4। टाइगर श्रॉफ ने अपने पूरे करियर में टोटल 11 मूवीज किए, जिसमें से 7 तो फ्लॉप ही है। आई मीन इतने लगातार फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स देने के बाद भी क्यों एक एक्टर को मूवीज पे मूवीज मिलते जा रहे हैं। आई मीन यही नवंबर में उनकी एक मूवी शेड्यूल है, फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली है लग जा गले, एंड उसके बाद एक और एक मूवी शेड्यूल है। डोंट यू थिंक देयर समथिंग फिशी इन इट? ऐसे कौन से सीक्रेट्स है टाइगर श्रॉफ के पास या उनके बारे में जिसके बारे में हमें नहीं पता? और क्यों एक फ्लॉप एक्टर होने के बावजूद भी हिज फीस वेंट फ्रॉम 1 करोड़ इन हीरोपंती टू 25 करोड़ इन बड़े मियां छोटे मियां? लेट्स डिकोड इट। हम सबको पता है कि टाइगर श्रॉफ एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट है, बट क्या आपको ये पता है कि बॉलीवुड में उनका करियर बस 2 प्रोडक्शन हाउसेस के बलबूते पर खड़ा है। एक है पूजा एंटरटेनमेंट और दूसरा है साजिद नडियाडवाला। इसका एक लौता कारण है जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ एंड साजिद नडियाडवाला 1980s से दोस्त है। इनफैक्ट साजिद नडियाडवाला की फर्स्ट वाइफ दिव्या भारती इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ जैकी श्रॉफ। इनफैक्ट साजिद नडियाडवाला ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी जब फर्स्ट वाइफ के साथ उनका सेपरेशन चल रहा था तो जैकी श्रॉफ वाज द ओनली वन जो उनके रफ फेज में उनके साथ था। इसी गुडविल के वजह से साजिद नडियाडवाला जैकी श्रॉफ और उसकी फैमिली को अपनी फैमिली मानते आया है, और इसीलिए आप देख सकते हो बागी सीरीज जिसकी खास डिमांड भी नहीं है फिर भी अब बार बार बनती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ साजिद नडियाडवाला। सेकेंड पॉइंट है हिडन स्पॉन्सरशिप्स एंड डिजिटल प्लस सैटेलाइट राइट्स। ऑन अ लार्जर स्केल प्रोड्यूसर्स को उतना फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या टाइगर श्रॉफ की मूवीज फ्लॉप होती है या हिट, क्योंकि द मेन पॉइंट इज बजट रिकवरी। उनके बजट की ऑलमोस्ट रिकवरी तो डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और हिडन स्पॉन्सरशिप से हो जाती है। हिडन स्पॉन्सरशिप जैसे कि असीस और पेप्सी एंड मिडल ईस्ट के बारे में अगर आपको एक बात बताओ तो टाइगर श्रॉफ की मूवीज जो भी सारे एक्शन मूवीज है वो मिडल ईस्ट में बहुत चलते हैं। एंड आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ, जो बागी 3 मूवी थी, वी ऑल नो दैट इट वाज अ फ्लॉप मूवी, बट क्या उसके बारे में आपको एक सच बताओ, वो मूवी बनी थी 85 करोड़ के बजट पे और इंडिया में उसने 93 करोड़ कमाए थे। अभी इसका मतलब इस मूवी ने हार्डली ब्रेक इवन क्रॉस किया है, बट ये मूवी ग्लोबली 137 करोड़ कमाई थी। एंड इसके बाद डिजिटल राइट्स एंड सैटेलाइट राइट्स तो अलग। आई मीन मूवी ने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया जिसमें अभी तक अपन ने डिजिटल राइट एंड सैटेलाइट राइट नहीं जोड़े। और ऐसे ही सीक्रेट रेवेन्यू स्ट्रीम से प्रोड्यूसर्स तो अपना बजट रिकवर कर लेते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना लेते हैं, बट इसमें नुकसान होता है बस और बस टाइगर श्रॉफ का। एज एन एक्टर वो कभी स्केल ही नहीं कर पाएगा अगर वो इसी फॉर्मेट में आगे चलते रहेंगे। कुछ फाइनेंसर्स टाइगर श्रॉफ को बार बार प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इज अ क्लीन एक्टर, नो स्कैंडल, फिटनेस फ्रीक एंड अ डिसिप्लिन्ड एक्टर, और इसी वजह से टाइगर श्रॉफ इन्वेस्टर्स के लिए काफी लो रिस्क एक्टर बन जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि टाइगर श्रॉफ इज अ कंप्लीट एक्टर। ही नोज डांसिंग, स्टंट्स भी अपने खुद परफॉर्म करता है। और रही बात एक्टिंग की, एक्टिंग में उन्होंने अभी तक हमें वेरिएशंस नहीं दिखाया क्योंकि अब तक जिनके साथ भी उन्होंने काम किया वो खराब डायरेक्टर्स थे। उन्हें अभी भी बहुत सारे जॉनरा एक्सप्लोर करना बचा है। बट यू हैव सीन वॉर, वो कितना पोटेंशियल होल्ड करते हैं एक्टिंग वाइज। उन्हें अच्छे से अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए और अलग अलग जॉनरा को एक्सप्लोर करना चाहिए। और अभी ये जानते कि क्यों हिज फीस राइज एक्सपोनेंशियली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उनकी फीस इंक्रीज होने की एक वजह यह है कि अगर एक्टर्स की डिमांड आर्टिफिशियली हाई दिखाई जाए तो प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स को लगता है कि इस एक्टर की डिमांड है। ये एक पीआर प्लस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो टाइगर की पीआर टीम बहुत ही स्मार्टली प्ले करती है। अभी आपको टाइगर श्रॉफ के पीआर का एक कमाल बताता हूँ। फॉर बड़े मियां एंड छोटे मियां टाइगर श्रॉफ को 40 to 45 करोड़ मिलने वाले थे उनकी फीस, बट जैसे हीरोपंती 2 फ्लॉप हुई हिज फीस रिड्यूस एक्सपोनेंशियली बाय 50%। उनको 17 to 25 करोड़ मिल रहे थे फॉर बड़े मियां एंड छोटे मियां आफ्टर द फेलियर ऑफ हीरोपंती 2। आई मीन आप सोचो ऐसा क्या इल्यूजन क्रिएट कर दिया था उनके पीआर टीम ने कि प्रोड्यूसर्स रेडी हो गए थे उनको 45 करोड़ देने के लिए एक मूवी के लिए। तो दोस्तों यही सब रीजन है कि टाइगर श्रॉफ को मूवीज तो मिलते जा रहे हैं बट ही कांट ग्रो एज एन एक्टर, और कांस्टेंट मूवी मिलना यही सबसे बड़ा फैक्टर होगा उनके डाउनफॉल आने का। उनको अभी बात ये फील नहीं हो रहा क्योंकि मूवीज पे मूवीज मिलते जा रही है, बट एक पॉइंट आएगा जब उनको मूवीज में मिलना बंद हो जाएंगे। तो सोल्यूशन यही है कि टाइगर श्रॉफ शुड एक्सप्लोर मोर जॉनर्स,
ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिंग। वही सेम एक्शन जॉनर को स्टिक करके नहीं रहना चाहिए, उन्हें हर कोई जॉनर एक्सप्लोर करना चाहिए और सबसे मेन चीज उन्हें बढ़िया डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है टाइगर श्रॉफ के बागी 4 पे, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।